नमस्कार दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट्स के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में लास्ट मीटिंग होने वाली है पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट के अंदर। सबकी नजर इसी मीटिंग के ऊपर है, बट इसके जस्ट पहले चाइना ने एक बहुत बेहतरीन पावर गेम खेला है ट्रंप के पावर में आने से पहले पहले। रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स के बैकयार्ड में पेरू के अंदर चाइना द्वारा एक डीप वाटर पोर्ट जो कि डुअल यूज के लिए सिविलियन एज वेल एज मिलिट्री यूज के लिए चाइना के द्वारा आने वाले समय में प्रयोग किया जाएगा, जो कि ग्लोबल लेवल पे एक क्लियर मैसेज पहुंचाता है चाइना की तरफ से कि चाइना अभी भी इस वॉर के अंदर जारी है। और ये जो आपस में कोल्ड वॉर चल रहा है यूएस और चाइना के बीच में, इसमें चाइना एक डोमिनेटिंग पोजीशन होल्ड करता है। ये सारी चीजें अभी देखने को मिल रही है, बट सवाल उठता है कि पेरू जो कि यूएस का एक क्लोज अलाई है, उसने चाइना को क्यों अलाउ किया इस पोर्ट को बनाने के लिए। इतना ही नहीं, ये पोर्ट कहां बना है और इसकी वजह से यूएस और इंडिया जैसे देशों को क्या खतरा हो सकता है, इन सारी चीजों को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में रिटर्न टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइन और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक हर एक टॉपिक का डिटेल के अंदर डिस्कशन किया जाएगा और आप लोगों को पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी। ये सब कुछ आप लोगों को मिलेगा केवल 79,999 के अंदर ऑफलाइन सेंटर्स में। अगर आप किसी और ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करते हो तो यूपीएससी की क्लासेस आपको 1.25 लाख से 1.5 लाख से 2 लाख तक जाती है, बट अनअकैडमी यही कोर्स आप लोगों को केवल 79,999 के अंदर दिला रहा है 20 नवंबर तक। अगर आपको स्टेट पीएससी जैसे बीपीएससी और यूपी पीएससी की भी तैयारी करना है तो आप हमारे रीजनल सेंटर जैसे प्रयागराज और पटना वाले सेंटर के अंदर जुड़ सकते हो। अगर आपको इन सारी चीज़ों के लिए और डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्टली हमारी टीम से इस नंबर पे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। पैसिफिक आइलैंड समिट के अंदर रिसेंटली शी जिनपिंग और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन मिलने वाले हैं। पूरी दुनिया की नजर इस आखिरी मीटिंग के ऊपर है कि अब जो बाइडेन अपने ऑफिस को छोड़ने से पहले पहले शी जिनपिंग के साथ में क्या डिस्कशन करेंगे और किस तरीके से चाइना वापस से आ रहे डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत करेगा। बट जस्ट इसके पहले चाइना ने एक पावर गेम खेला है। चाइना के द्वारा रिसेंटली पेरू के अंदर अपना एक नया पोर्ट इनॉग्रेट किया गया है। पेरू के अंदर ये जो पोर्ट इनॉग्रेट किया गया है ये चंके पोर्ट है, जो कि लगभग 1.3 बिलियन डॉलर का चाइना द्वारा निवेश करके बनाया गया है और ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भाग है, जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बैकयार्ड के अंदर चाइना ने अपना एक और पोर्ट बना लिया है। आप क्लियरली इस मैप के अंदर यहां पर देख सकते हो। ये जो पोर्ट है इसकी मदद से चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पैसिफिक आइलैंड के अंदर एक्सपांड हुआ है, लैटिन अमेरिका के अंदर एक्सपांड हुआ है। लीमा से केवल 80 किलोमीटर, जो कि पेरू की राजधानी है, इतनी दूर देखने को मिलता है। साथ में ये यूएस के बैकयार्ड के अंदर है। आप देख सकते हो ये यूएस है और यहां पर ये पोर्ट चाइना को मिला है। अगर चाइना की कोई भी स्पाईशिप यहां पर आके खड़ी होती है तो क्लियरली वो यूएस के अंदर इंटेलिजेंस को हासिल करने में काफी आसानी उस स्पाईशिप को होगी। ये पोर्ट बना चाइना के इन मकसदों की वजह से, बट चाइना ने यहाँ पर जो नाम लिए हैं, जो शब्दों का प्रयोग किया है इस पोर्ट को बनाने के पहले, वो आपको शब्द ना काफी बार सुनने को मिलेंगे चाइना की तरफ से कि भाई ये एक स्ट्रेटेजिक एक्सपोर्ट हब होगा, ट्रेड मूवमेंट होगा गुड्स का, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट पेरू के अंदर चाइना आने वाले समय में करेगा। बट एक्चुअल में चाइना ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक्सपांड किया है। बट सवाल उठता है कि ये बात तो पेरू भी बहुत अच्छे से जानता होगा। अगर अनअकैडमी में पढ़ा रहे एक टीचर को ये बात पता है कि भाई चाइना किन कारणों से ये पोर्ट बना रहा है। इवन आप जो अपने घर में बैठ के इस वीडियो को देख रहे हो, जो शायद जियोपॉलिटी से बहुत ज्यादा रिलेशन रखते नहीं है, आप कोई एम्बेसडर या फॉरेन अफेयर के कोई मिनिस्टर तो हो नहीं, बट अगर आपको भी इस बात के बारे में पता है तो फिर पेरू को भी पता होगा कि चाइना के असली मकसद क्या है। तो पेरू ने यहाँ पे क्यों अलाउ किया। देखो पेरू के अंदर क्या है
कि अभी जो तत्कालीन प्रेसिडेंट है जिनका नाम है डीना बोलोआर्ट, इनके खिलाफ पूरे पेरू के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आप यह वीडियोस को देख सकते हो। इनकी इमेज बिल्कुल भी पेरू के अंदर अच्छी नहीं है। पेरू के अंदर लोग इन्हें करप्ट लीडर मानते हैं, जिनका अप्रूवल रेट केवल 5% से भी कम है। दुनिया की लीस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंट में से एक हैं। पूरे पेरू के अंदर इनके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोटेस्ट, ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। जहां शी जिनपिंग ने एक तरफ इस पोर्ट को इनॉग्रेट किया है, ठीक उसी देश में कुछ ही दूर पे उसी के लीडर के खिलाफ प्रोटेस्ट चल ही रहे थे उस समय पर भी। ऐसी कंडीशन में चाइना ने पेरू को ऐसे लालच दिए कि इस पोर्ट के प्रोजेक्ट के जरिए पेरू के अंदर एनुअल रेवेन्यू 4.5 बिलियन डॉलर का होगा, 8,000 से ज्यादा की जॉब क्रिएट होंगी और पेरू और चाइना के बीच में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 20% से कम होगी। अब आप अगर इन वर्ड्स को वापस से सुनोगे तो आपको ये बातें भी कहीं सुनी सुनी लगेगी। आपको याद होगा हम्बनटोटा पोर्ट की जब डील हो रही थी तब भी चाइना ने श्रीलंका को इसी तरीके की बातें कही थी कि भाई आपके यहां पर जो ओवरऑल एनुअल रेवेन्यू है वो बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ शिपमेंट जो है वो श्रीलंका के अंदर ज्यादा आएंगे, श्रीलंका के अंदर नंबर ऑफ डायरेक्ट जॉब्स ज्यादा क्रिएट होंगी। बट एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअल में जो हम्बनटोटा पोर्ट है वो एक खाली खंडर पोर्ट रह गया, जिसे जबरदस्ती श्रीलंका को बेचना पड़ा, लीज पे देना पड़ा चाइना को। श्रीलंका की खुद की जमीन के ऊपर चाइना का खुद का पोर्ट हो गया। सिमिलर चीज आप ग्वादर पोर्ट के अंदर भी सुनोगे, जहां पर चाइना ने पाकिस्तान को बड़े बड़े सपने दिखाए तो सही, पर ग्राउंड रियलिटी पे कुछ हुआ नहीं। और ग्वादर पोर्ट एक ऐसा पोर्ट बन के रह गया जिसका पाकिस्तान बस लोन ही चुकाएगा, वहां से कोई पैसा चाइना को तो मिलेगा ही नहीं, ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास में नहीं आएगा। वो चीज यहां पर देखने को हम लोगों को आने वाले समय में पेरू में भी दिखाई देगी। बट मेजर कंसर्न ये नहीं है अभी ग्लोबल लेवल की जियोपॉलिटिक्स का। जो मेजर कंसर्न यहां पर देखने को मिल रहा है वो यूएस की सदर्न कमांड की जनरल लोरा रिचर्डसन द्वारा अभी एक इंटरव्यू के अंदर कहा गया। इन्होंने कहा कि इट कुड बी यूज्ड एज अ डुअल फैसिलिटी पोर्ट, इट्स अ डीप वाटर पोर्ट दैट कैन बी यूज्ड इन नेवी। Absolutely, it is a playbook that we have play out in other places, not just in Latin America. शब्द सुनना, dual port facility, civilian port used as a naval port and spying. ये शब्द आपको और भी कई सारी जगहों पर सुनने को मिलेंगे। इंडिया ने भी कंसर्न रेस किए हैं हम्बनटोटा पोर्ट के अंदर चाइना की स्पाई शिप के। सिमिलरली पेरू के अंदर जो पोर्ट है, इस पोर्ट के ऊपर ऑब्वियसली चाइना की स्पाई शिप्स आएंगी और यूएस के अंदर स्पाइंग करने का काम करेगी, जिसकी वजह से ऑब्वियसली यूएस को यहाँ पर दिक्कत होना लाजमी है और स्वाभाविक है। अब ये जो कंसर्न है ये और कंसर्न तब बढ़ता हुआ दिखाई देगा जब यूएस के रीसेंट बने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पावर में आएंगे। और जब ये पावर में आएंगे तो इन्होंने अपने पूरे इलेक्शन कैंपेन के अंदर ये एंटी चाइना स्टैंड उठाया है और चाइना के ऊपर आने वाले समय में और ज्यादा टैरिफ जो है वो लगाए जाएंगे। इस बीच में ये पोर्ट का बनना किस तरीके से चाइना का एक मैसेज है, क्योंकि ऑब्वियसली ये पोर्ट चाइना के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना के प्रेसिडेंट लगभग आधी दुनिया को ट्रेवल करके पेरू गए हैं और इस पोर्ट को इनॉग्रेट किया है। ये अपने आप में एक बहुत कंसर्निंग पोर्ट है, क्योंकि इसका प्रयोग इलीगल एक्टिविटी के लिए चाइना द्वारा किया जाएगा। ग्लोबल लेवल पे नई असर्टिवनेस फैलाने के लिए चाइना इस पोर्ट का प्रयोग करेगा। इवन स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर भी अपना इन्फ्लुएंस आने वाले समय में बढ़ाने के लिए चाइना इस पोर्ट का प्रयोग करने वाला है। इवन लैटिन अमेरिका के अंदर अपने फुटप्रिंट को और ज्यादा डेवलप करने के लिए भी चाइना इस पोर्ट को प्रयोग करेगा। तो दोस्तों आने वाले समय में देखेंगे कि किस तरीके से इस पोर्ट की वजह से नए इवेंट अनफोल्ड होंगे।
आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। ऑलरेडी हमारे सेंटर जो है वो खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।